हेलो फ्रेंड्स, फाइनली जुजुत्सु काइसेन मांगा चैप्टर 267 के स्पॉयलर्स हमारे सामने आ चुके हैं और ये सुनकर आपको हैरानी होगी कि इस चैप्टर में नोबारा वापस आ चुकी है, जिसकी हेल्प से यूजी ने सुकुना को बेहोश कर दिया है। इसके पहले एक बैड न्यूज ये है कि जुजुत्सु काइसेन मांगा अगले मंथ में खत्म कर दिया जाएगा। पता नहीं ये क्यों हो रहा है, क्योंकि इसमें अभी दिखाने के लिए बहुत कुछ बचा है, जैसे हकारी और उराओमे की फाइट के अलावा माँ की रीका, ये सब अभी कहाँ है। इसके अलावा न हमें गोजो क्लैन का पास्ट दिखाया गया, ना ही टेंगन सुकुना और केंजाकू का, और हायन एरा तो अपने एरा में ही गुम हो गया। पता नहीं गेगे अकुतामी को क्या हो गया है, इतनी जल्दी क्या है उन्हें, कौन सी उनकी शिबुया ट्रेन छूट रही थी। खैर देखते हैं क्या होता है। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि यूजी अपने डोमेन में सुकुना को अपना पास्ट दिखाने के बाद मेगुमी की सोल से बातें करने लगता है, जिससे मेगुमी की सोल फिर से जाग जाती है और सुकुना से फाइट बैक करने लगती है। यूजी के डोमेन से बचने के लिए सुकुना हॉलो विकर बास्केट का यूज करता है, लेकिन इसके बाद भी यूजी सुकुना पर इतना हावी हो जाता है कि सुकुना काउंटर अटैक तक नहीं कर पाता है। यहाँ तक कि सुकुना का हॉलो विकर बास्केट भी टूटने वाला होता है, लेकिन तभी सुकुना गोजो की रिसेट टेक्निक को यूज करके अपनी बर्न टेक्निक को वापस पा लेता है। इसके तुरंत बाद वह अपने डोमेन का यूज करने वाला होता है, पर वह यूजी की कटी हुई उंगलियों को देखकर चौंक जाता है और अंत में हमें सुकुना की एक सील्ड फिंगर दिखाई जाती है, जो कि किसी मिस्टीरियस प्लेस पर होती है। अब इस चैप्टर की शुरुआत में हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जिसमें यूता गोजो और सभी लोग बॉडी स्वैप ट्रेनिंग के टाइम डिस्कशन कर रहे थे, जहां यूता गोजो से सुकुना की लास्ट फिंगर मांगता है ताकि वह उस फिंगर को रीका को खिलाकर सुकुना की श्राइन कर्स टेक्निक की कॉपी कर सके, लेकिन गोजो इसके लिए मना कर देता है। गोजो का कहना है कि भले ही सुकुना की फिंगर यूता की कॉपी कर्स टेक्निक की रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकती है, लेकिन यह श्राइन टेक्निक को जानने के लिए इनफ नहीं है। यूता भी गोजो की बात मान जाता है, क्योंकि भले ही यूता श्राइन को कॉपी कर ले, लेकिन कर्स स्पीच बोलने के साथ ही इसका इफेक्टिव यूज करते आना चाहिए, जिसके लिए उसे इनुमाकी के इनपुट की आवश्यकता पड़ेगी। इसके बाद गोजो बोलता है, मुझे ये सही डिसीजन नहीं लगता कि हम फिंगर देकर सुकुना से अपना कनेक्शन पूरी तरह से लूज कर दें। इस पर यूता बोलता है, अगर मैं हकारी की तरह बोलूं तो ये एक गैम्बल है। इसके बाद यूता अपनी कर्स टेक्निक के बारे में बताता है कि कर्स टेक्निक की कॉपी करने के लिए रीका को किसी की बॉडी के एक पार्ट को खाना पड़ता है। क्वांटिटी और बॉडी के किस भाग को खाना है, यह उस इंसान पर डिपेंड करता है जिसकी वह कॉपी करता है और कितनी बार वह इसका यूज करता है। इसके बाद यूता बोलता है, आप इसे ऐसे समझ सकते हैं, अगर मैं एक स्ट्रॉन्ग कर्स टेक्निक की कॉपी करना चाहता हूं, तब मुझे जुजुत्सु सॉर्सरर्स की बॉडी का पार्ट लेना होगा, जो उनके लिए काफी घातक हो सकता है, और इसके यूज को लिमिट में करने के लिए बाइंडिंग वाव का यूज करके टेक्निक को अच्छे से कर पाता हूं। इसके बाद यूता बताता है कि जब कोई सॉर्सरर रीका द्वारा खाए हुए बॉडी पार्ट को रिवर्स कर्स टेक्निक की हेल्प से रिजेनरेट कर लेता है, तब रीका ने जो खाया है वो बेकार हो जाएगा और वो कॉपी कर्स टेक्निक खत्म हो जाएगी। इसके बाद यूता बोलता है कि उसने इनुमाकी और हाना के आर्म्स का यूज किया, क्योंकि ये कंफर्म हो गया था कि उनके आर्म्स अब रिवर्स कर्स टेक्निक और किसी भी मॉडर्न साइंस सर्जरी से भी कभी ठीक नहीं होंगे। इसके अलावा यूता ने चार्ल्स की पसलियों का एक पार्ट उसकी कर्स टेक्निक की कॉपी करने के लिए ले लिया था, और हकारी उसे अश्योर करता है कि बाद में वह ठीक हो जाएगा। बताओ, कर्स टेक्निक की कॉपी के लिए बेचारे की पसली निकाल ली और बोल रहे हैं अभी इसे ठीक नहीं करना जब तक यूता इसका यूज कर रहा। इसके बाद मेई यूता से पूछती है, क्या तोदो ने तुम्हें यूजी और सुकुना के बीच रेजोनेंस के बारे में बताया? तब यूता बोलता है, इसके बारे में उसे पता है और सुकुना से फाइट से ठीक पहले इस प्लान पर काम करेंगे, मतलब यूजी की भी उंगली खाएंगे। वो बोलता है कि अभी वो यूजी को इसके बारे में कम से कम जानकारी ही देंगे। इसके बाद यूता यूजी को बताता है कि सुकुना की वजह से तुम्हारी बॉडी सुकुना की कर्स टेक्निक यूज कर सकती है, भले ही अभी तुम इसका यूज नहीं कर पा रहे हो। इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि गोजो सर ने पहले ही अपनी 6 आईज से इस बात को कंफर्म कर दिया है। इसके बाद फ्लैशबैक खत्म हो जाता है और सीन फिर से प्रेजेंट की फाइट पर शिफ्ट होता है, जहां पिछला चैप्टर खत्म हुआ था। सुकुना नोटिस करता है कि यूजी की वो फिंगर जिसे तोड़कर मैं मेगुमी की बॉडी में ट्रांसफर हुआ था, उसके अलावा एक और फिंगर गायब है। तब उसे रियलाइज होता है कि यूता ने उसे धोखा दिया था। उसे पता चलता है कि यूता ने श्राइन कर्स टेक्निक को यूज करने के लिए मेरी नहीं यूजी की फिंगर का यूज किया था। इसके बाद हमें वो प्लेस दिखाया जाता है जहां सुकुना की लास्ट फिंगर को सील किया गया है, जहां पर गाकू गंजी और उताहिमे मौजूद हैं। गाकू पूछता है कि क्या सुकुना की फिंगर, जो एक स्पेशल ग्रेड कर्स ऑब्जेक्ट है, क्या उसे उस टेक्निक द्वारा भेदा जा सकता है? यहाँ पर नोबारा की रेजोनेंस टेक्निक की बात हो रही है। इस पर उताहिमे बोलती है, बाइंडिंग वाव का यूज करके कर्स ऑब्जेक्ट यानी फिंगर को नष्ट करने के उद्देश्य को हटाकर यदि पूरी तरह अपनी टेक्निक के इफेक्ट पर वह ध्यान लगाए तो शायद वह इसे कर सकती है, लेकिन चिंता की बात यह है कि उसे जगे हुए अभी कुछ ही टाइम हुआ है। इसके बाद वहीं पर नोबारा की एंट्री हो जाती है। वो बोलती है, रिजॉइस बॉयज, नोबारा इज बैक। इसके बाद नोबारा सुकुना की लास्ट फिंगर पर रेजोनेंस का यूज करती है। नोबारा की टेक्निक से सुकुना की पूरी बॉडी हिल जाती है। सुकुना को पता चलता है कि यह नोबारा की कर्स टेक्निक है। सुकुना घबराने लगता है और बोलता है, दिस इज दैट वुमेन्स, दिस इज बैड। सुकुना अपना डोमेन तक नहीं खोल पा रहा था। सुकुना को पता है कि इस हाल में इन बच्चों का अटैक निश्चित
रूप से इफेक्टिव होगा। इसके बाद यूजी की आंखों में आंसू आ जाते हैं क्योंकि उसे फील होता है कि नोबारा अभी जिंदा है, और हम देखते हैं कि नोबारा यूजी को बोल रही है, हाउ इज दैट फॉर अ पापी, यू इडियट। इसके बाद यूजी सुकुना को संभलने का मौका नहीं देता है और तुरंत उसकी सोल पर डिसमेंटल अटैक कर देता है। सुकुना के चेहरे पर यूजी घुटने के साथ एक जोरदार पंच मारता है जिससे सुकुना को उल्टी हो जाती है, लेकिन सुकुना हार नहीं मानता और यूजी को एक पावरफुल पंच मारता है। सुकुना बोलता है, तुम्हें क्या लगा कि तुम मुझे इस मेकशिफ्ट डोमेन में हरा सकते हो? सुकुना को लगता है कि यूजी ने अपनी लिमिट पार कर ली है, उसके पास ज्यादा कर्स एनर्जी नहीं बची होगी क्योंकि वह रिवर्स कर्स टेक्निक से अपनी इंजरीज नहीं हील कर रहा है, क्योंकि डोमेन में बहुत अधिक कर्स एनर्जी खत्म होती है और अब यूजी के लिए ये ओवर हो गया है। इसके बाद सुकुना कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि यूजी ने उस पर डाइवर्जेंट फेस्ट पंच किया। इसके बाद यूजी एकदम शांत होकर कोल्ड फेस के साथ सुकुना को बोलता है कि चलो इस हमेशा के साइक्लिंग कर्स को खत्म करते हैं सुकुना। इसके बाद यूजी ब्लैक फ्लैश चार्ज करता है और सुकुना पर सबसे पावरफुल ब्लैक फ्लैश का अटैक करता है। इससे सुकुना बेहोश हो जाता है। यूजी केवल एक ऐसा सोर्सरर है जो कभी भी ब्लैक फ्लैश का यूज कर सकता है। सही मायनों में यूजी ब्लैक फ्लैश का किंग है। यहीं पर यह चैप्टर खत्म हो जाता है और अंत में एडिटर्स का कमेंट होता है, द एंड टू अ लॉन्ग बैटल। नेक्स्ट वीक कोई ब्रेक नहीं है। मिलते हैं अगले चैप्टर की नेक्स्ट वीडियो में।